एवरीवन, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट करेंगे। मैं बेसिक्स से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। पहले बेसिक्स देख लेते हैं। ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्राई मतलब तीन, गॉन ग्रीक वर्ड है, गॉन का मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। ठीक है, मेंसुरेशन जो पढ़े हो या फिर जो भी कहीं भी मेट्री आता है, मेट्री मतलब मेजरमेंट। किसी भी चीज का मेट्री लिखा रहता है, जैसे कि बैरोमीटर, मीटर या मेट्री। मीटर या मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम लोग प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। मेट्री मतलब मेजरमेंट, थ्री साइड्स मेजरमेंट। अब क्लास 10th में जो आप लोग पढ़ते हैं वो केवल थ्री साइड्स मेजरमेंट मतलब ट्रायंगल की बात हो रही होगी। क्लास 10th में आप लोग जो पढ़ेंगे राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे। ऐसे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत वास्ट है, लेंदी है, बट आसान है। बट फिलहाल जो क्लास 10th में पढ़ेंगे वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ेंगे तो 90 डिग्री एंड देयर विल बी टू एक्यूट एंगल। तो जो भी 90 डिग्री रहेगा उसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक है, हाइपोटेनियस, ये चीज फिक्स है, ये चीज बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बट हम लोग बचपन से ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि ये वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये वाले को बेस बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं होगा, और ये भी चीज समझ लीजिए आज के बाद कि ऐसा नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री में तो खासकर नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एंगल दिया होगा, दो एक्यूट एंगल होगा, दो एक्यूट एंगल में से किसी भी एक एक्यूट एंगल का वैल्यू दिया रहेगा। यहाँ पे मैंने थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, एंगल सी को थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया है। अब इसको समझाने का अलग अलग तरीका है। मैं ये बोल रहा हूँ कि थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो थीटा के सामने है ये, तो ये हो गया परपेंडिकुलर एंड बीसी हो गया बेस। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि एंगल जो भी गिवन है, ट्रिग्नोमेट्री में एंगल दिया हुआ रहेगा क्लास 10th में, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एंगल के सामने वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो गया, जो बच गया वो साइड हो गया। अगर यहाँ एंगल दिया है तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस। ठीक है, उसकी बेसिस से परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड करेंगे। अब दीज आर थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। मैं ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूं, बट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे मैथमेटिशियंस ने, पास्ट में जो भी मैथमेटिशियंस थे उन्होंने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाला, वेयर वी रिलेट एंगल एंड साइड्स विथ अ पर्टिकुलर नेम, दैट इज साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। जैसे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा इज एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या है? थीटा की बेसिस पे परपेंडिकुलर AB है, और हाइपोटेनियस क्या है? AC है। ठीक है, तो मैंने AB अपॉन AC कर दिया। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। इसको याद करने के लिए ना बहुत सारे टीचर्स हो या बच्चे हो नियम बनाते हैं, कुछ भी होता है, मतलब कुछ निमोनिक्स होते हैं उसको याद करते हैं। कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। आप जब क्वेश्चंस बनाओगे ना, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको। ठीक है, तो साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये तीन हो गए, ये तीन याद है ना आपको। इसके बाद तीन और है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, वो भी याद हो जाएंगे। साइन थीटा है, इसके रेसिप्रोकल में होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है H/P, मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया? AC अपॉन AB। तो ये दोनों रेसिप्रोकल। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है? H/B, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा B/S, तो सेक थीटा H/B। कॉट थीटा, टेन थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज B/P, तो इसको BC/AB कर दीजिए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक्स है। इतना समझ है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसी की बेसिस पे मैं कहानियां बनाऊंगा। फॉर्मूलाज बनाऊंगा। कहानियां मतलब फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला बहुत बेसिक है, प्लीज इसको याद रखिएगा। क्या है? फर्स्ट है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। साइन और कोसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, है ना। जो साइन का डेफिनेशन है, क्या है साइन का डेफिनेशन? P/H। कोसेक का डेफिनेशन H/P। तो P/H और H/P को रेसिप्रोकल करोगे तो 1। आप लोग पढ़ते थे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोल दीजिए, सॉरी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का। तो किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है? जो एक दूसरे से मल्टीप्लाई होने पे 1 आ जाए। तो साइन थीटा कोसेक थीटा का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोसेक थीटा साइन थीटा का। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, क्या लिख सकते हो? साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 by कोसेक एंड कोसेक इज रिटन एज 1 by साइन।
ठीक है, तो साइन कोसेक के साथ ये रिलेशन बन गया, साइन कॉस के साथ ये रिलेशन बन गया, जिससे मेरे को दो फॉर्मूला काइंड ऑफ फॉर्मूला है, वैसे ही मैं कॉस और सेक के साथ निकाल लूंगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। तो यहां से क्या कर सकते हो, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा एंड सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉस थीटा। थर्ड, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पर एक चीज और आएगा, वो बता रहा हूं आपको मैं, ये तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टेन थीटा कॉट थीटा 1 बाई टेन थीटा, ठीक है, ये चीज तो हो गई। अब यहां से ना दो डेफिनेशन, चलो यहां से नहीं, मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, ये हो गया। अब देखो फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक्स पे है, सेकंड एक्सरसाइज एनसीईआरटी के सीबीएसई के क्लास 10th के। फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक्स पे है कि अगर साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा निकालिए, निकल जाएगा सारा का सारा बाय यूजिंग दैट एंगल। जैसे मैं क्वेश्चन अगर बताऊं, दिया हुआ है इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज मतलब साइन थीटा कोसेक कोसेक टेन कॉट। साइन थीटा दिया है, आपको बाकी सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, गिवन लिख लीजिए, गिवन क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5। साइन क्या होता है, p/h, इसका मतलब रेशियो में है ना, सो यू विल यूज अ कांस्टेंट टू सिंप्लीफाई देम, h इज 5k। और राइट एंगल ट्रायंगल में ही बात होती है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज क्लास 10th में बात कर रहा हूं मैं। और साइन थीटा कॉस थीटा होगा तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में ही बात होगी। ये हो गया। तो बाई पीजीटी क्या बोलता है, टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। पी कितना, 3k होल स्क्वायर, बी स्क्वायर पता नहीं है, एच स्क्वायर 5k का होल स्क्वायर। अब मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, यहां से सॉल्व करोगे तो बी आ जाएगा 4k। तो देखो आपके पास क्या निकल के आ गया, पी पता है, एच पता है, बी पता है, तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आ जाएंगे, है ना। cos b/h 4/5, tan p/b वैसे करके सारे के सारे आ जाएंगे। तो यही फर्स्ट एक्सरसाइज में यही है, इतना पता है ना, इससे मतलब नहीं है, इतना पता है ना। और पीजीटी पता है, पीजीटी में लिख देता हूं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। ये तो हम लोग क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं, बट स्टिल मैं लिख दे रहा हूं, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। अब उसके बाद इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले पे, और ये जिसकी नॉलेज होनी चाहिए, फर्स्ट एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट। सेकंड डिग्रीज पे बेस्ड है, मैं डिग्रीज वाली चीज अभी नहीं बता रहा हूं, मैं थर्ड एक्सरसाइज पे जा रहा हूं मेनली। थर्ड एक्सरसाइज क्या है, आइडेंटिटी बेसिस है। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी क्या होता है मैं वो बता रहा हूं, और उसमें से कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा इसमें। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, इसमें प्रूफ भी बता दूंगा मैं, किसी एक का आप लोग बोलेंगे तो मैं बाकी दो का भी प्रूफ बता दूंगा। टोटल 3 आइडेंटिटी है। जैसे कि पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से अगर मेरे को साइन स्क्वायर थीटा बताना हो तो मैं क्या करूंगा, कॉस को उधर कर दूंगा, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को बताना होगा तो साइन को उधर कर दूंगा, ठीक है। अब देखो मुझे पेपर में क्वेश्चन दिया, प्रूफ आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्रूफ करना है। इसका मतलब मेरे को एलएचएस को यूज करके, मुझको एलएचएस को यूज करके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करके 1 बताना है, ठीक है। आपको पता है साइन थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, p/h, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। कॉस थीटा का डेफिनेशन क्या होता है, मैथमेटिकल डेफिनेशन। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम सेम हो गया, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पाइथागोरस क्या बोलता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये हो गया 1। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें इतना ही है, ठीक है। तो प्रूफ वैसे ना के बराबर आता है, बट आपको अगर बताना है तो बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया उसका प्रूफ। अब मैं ये बीच वाले पार्ट को हटा रहा हूं। इस चीज को आप देख के स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको हटा रहा हूं,
और उसके बाद इसमें दूसरी और तीसरी आइडेंटिटी लिखूंगा। अब देखिए सेकेंड आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा। मैं इस आइडेंटिटी को भी प्रूफ करके बता दूंगा। अगर मुझे बोलेगा यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालने के लिए तो क्या करूंगा, tan को उधर कर दूंगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बोला कि सर tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, तो tan स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं, ऐसा नहीं है, tan स्क्वायर के आगे माइनस है, वो उधर लगे। आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, तो ये माइनस जब उधर चले जाएगा तो साइन इंटरचेंज हो जाएगा। प्लीज इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्या tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ये नहीं होगी, ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ माइनस लगा है। आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू बतानी है, जो कि सेक स्क्वायर थीटा -1 होगी, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी और थर्ड आइडेंटिटी VC का ब्रदर है, इसको याद रखना है आपको, ठीक। ये चीज हो गया। अब मैं सेकेंड आइडेंटिटी को प्रूफ करता हूं, आप लोग देख लेना। प्रूफ आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, वैसे तो अभी तक दिखा नहीं है मुझे, बट कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकता है। तो सेक थीटा क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है h अपॉन बी, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए, माइनस टेन थीटा क्या होता है, p बाई बी, स्क्वायर था स्क्वायर कर दिए। फिर वही बात, एलसीएम सेम हो गया, ये हो गया h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब अगर यहां से देखोगे इसको पीजीटी वाला, अगर मैं पी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ जाऊं तो वो बी स्क्वायर के इक्वल टू में दिखेगा, तो ये हो गया बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, सो दैट विल आल्सो गिव यू 1। तो ये हो गया सेकेंड आइडेंटिटी। मैं आप लोगों को ना थर्ड आइडेंटिटी लिख दे रहा हूं, और वहां से आप लोग मन है तो प्रूफ कर लेना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ आपको हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर वही बात, यहां से कोसेक निकालने के लिए बोलेगा तो मैं क्या करूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर कॉट स्क्वायर थीटा बोलेगा तो प्लीज जैसे इसमें हुआ था वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूला। इसके ऊपर नीचे कुछ फॉर्मूला नहीं है, कुछ फॉर्मूला है तो मैं नेक्स्ट अभी बता रहा हूं, लेकिन ये बेसिक फॉर्मूला है। इतने फॉर्मूला से कंप्लीट हो जाएगा आपका पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं इसको चेंज करूंगा। देखिए ये एक्सरसाइज, लास्ट एक्सरसाइज चैप्टर 8 का लास्ट एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन से बता रहा हूं, जिसमें आइडेंटिटी यूज होगा और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर है। मैथमेटिक्स लगाना है सिंपल, 9 को कॉमन ले लीजिए, बचेगा ये। सेकंड आइडेंटिटी क्या बोलता है, सेक स्क्वायर है माइनस 10 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये हो गया आंसर 9, जो भी इसका ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ, उसका ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन है 9, ठीक है। अब ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है ना, इसके लिए कॉन्सेप्ट है, मैं कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, वैसे ये कहीं किसी बुक में दिया नहीं है, बट मैं एज अ टीचर मैंने ये देखा है तो मुझे ये लगा बताना चाहिए। क्या है, मैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में जो 6 रेशियोज हैं उसमें से उनको दो अलग अलग फंक्शन या रेशियोज बोल लीजिए, प्राइमरी रेशियोज एंड सेकेंडरी रेशियोज। प्राइमरी रेशियोज साइन एंड कॉस, एंड सेकेंडरी आर tan, cot, कोसेक एंड सेक। मैं इनको सेकेंडरी रेशियोज बोलता हूं, जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसके बेसिस पे, ठीक है। सारा का सारा क्वेश्चन ये जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस पे नहीं बनेगा, कुछ आइडेंटिटीज से बनेगा, और जब आइडेंटिटीज लग जाएंगी और उसके बाद भी सिंप्लीफिकेशन होगा तो वो अलजेब्रा सिंप्लीफाई होगा, अलजेब्रा के थ्रू होगा, ठीक है। बट जो एनसीईआरटी में है, जो नहीं बन रहे हैं सीधे सीधे क्वेश्चन, आप इसको लगाएंगे सभी बन जाएंगे। मैंने साइन थीटा कॉस थीटा को प्राइमरी फंक्शन क्यों बोला, क्योंकि मैं tan थीटा को साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकता हूं। अगर tan को साइन बाई कॉस लिख सकता हूं तो cot को कॉस बाई साइन लिख सकता हूं, कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकता हूं, सेक को 1 बाई कॉस लिख सकता हूं, ठीक है। अब ये कैसे लिख सकता हूं, साइन बाई कॉस, साइन होता है
P बाई एच कॉस होता है B बाई एच, ये एच एच कटा तो P बाई बी बचा। ठीक है, मैं ये बस इतना प्रूफ करने का जरूरत नहीं है, बस ये समझ लेना कि tan थीटा को साइन बाई कॉस लिखते हैं। और किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे लिखते हैं तो साइन का मैथमेटिकल फॉर्म यूज कर लेना, कॉस का मैथमेटिकल फॉर्म यूज कर लेना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि मैंने साइन को कॉस को प्राइमरी और बाकी को सेकेंडरी क्यों कहा, रीजन आपके सामने है। वी कैन राइट tan cot cosec sec in the form of sin and cos, either sin और cos और in both। tan को sin cos में लिख दिया, cot को भी sin cos में लिख दिया, cosec को sin के फॉर्म में लिखा, sec को cos के फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि सर हम लोग sin को भी तो 1 बाई cosec लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मेरा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, जो मैंने उसमें देखा है, उसमें यही है कि अगर आप साइन कॉस में दिया हुआ है क्वेश्चन तो उसको आप एल्जेब्रिकली सॉल्व करो, वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। या तो कुछ प्रूफ दिया होगा वो पहुंचा देगा, या तो फिर कुछ आंसर लाना होगा कि इवेल्युएट, तो वहां तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ये मेरा विजुअलाइजेशन है कि आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को अदर देन साइन कॉस कन्वर्ट दैट फॉर सम पर्टिकुलर क्वेश्चंस, नॉट फॉर ऑल क्वेश्चंस। साइन कॉस में कन्वर्ट करिए और उसके बाद उसको एल्जेब्रिकली सिंप्लीफाई करिए, वो ऑटोमेटिकली आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट विच वी विल अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, जो भी इसमें क्या है एमसीक्यू है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा आप इसको अप्लाई करिए, इसमें आपके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो। ठीक है, मैं इसको क्लीन कर रहा हूं और इस वाले क्वेश्चन को, किस थर्ड के सेकंड एमसीक्यू क्वेश्चन को, दैट आल्सो कम्स इनटू 2 मार्क्स और 3 मार्क्स, 2 मार्क्स नॉट 3 मार्क्स। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं बाय यूजिंग दैट पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। व्हाट वी कैन राइट tan थीटा एज sin बाय cos, sec 1 बाय cos, 1 प्लस cot को cos बाय sin, माइनस कोसेक को 1 बाई साइन। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या है, साइन कॉस कॉस साइन में मतलब पूरा का पूरा फंक्शन, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया, साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया। अब इसमें अलजेब्रा लगाना है, अलजेब्रा क्या लगाएंगे, इसमें एलसीएम लीजिए, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली हियर इसको मैं साइन प्लस कॉस के बदले कॉस प्लस साइन लिख देता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, -1 अपॉन साइन थीटा। ये हो गई बात अलजेब्रा की। एक बार साइन कॉस में कन्वर्ट हो गया ना, आप अलजेब्रा लगा के सिंप्लीफाई कर सकते हो। बिलीव मी, आप क्वेश्चंस बनाइए, क्वेश्चंस लिखिए, बंद करिए, सॉल्यूशन पे आइए, देखिएगा आंसर्स आएगा। अब मैंने कॉस प्लस साइन को ए बोल देता हूं, 1 को बी बोल देता हूं। सही बात है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर, ए ये पूरा है ना, माइनस बी स्क्वायर, और भाई साहब मैंने ऊपर में सिंप्लीफाई किया, नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, साइन थीटा कॉस थीटा, हो गई बात खत्म। अब ये वाले को मैं ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ओपन कर लेता हूं, तो ए प्लस बी को होल स्क्वायर में ओपन करूंगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये तो बेचारा 1 ही हो जाएगा। नीचे कौन, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा को छेड़ना नहीं है, छेड़ोगे मुश्किल होगा आपको। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फर्स्ट आइडेंटिटी दैट विल गिव यू 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1, 2 सॉरी नीचे केवल साइन थीटा कॉस थीटा है, 1 आउट हो गया, ऊपर में क्या बचा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन को साइन से काटे, कॉस को कॉस से काटे, क्या बचा आंसर 2।